यू। हम आज अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इससे पहले आपने किया था प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो आपका चैप्टर नंबर 5 था। आज हम करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है आपका चैप्टर नंबर 6। इसको हम द्वितीय क्रियाएं भी बोलते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का पार्ट आता है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किस तरह से पर्सन्स जो है वो एक बेनिफिशियल वे से क्या कर सकता है, अपने पैसों को कमाने का काम करता है। तो ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर हम स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी एक्टिविटी होता क्या है। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती है जो आपकी एक तरह से प्राइमरी के ऊपर बेस्ड होती हैं, या फिर वो एक्टिविटीज़ जो आपकी कुछ नया बनाकर तैयार करने को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। अब जैसे इसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है, इंडस्ट्रीज दैट यूज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू और वैल्यूएबल। यानी सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के थ्रू हम कुछ नया बनाकर तैयार करते हैं और जो उस कच्चे माल से और भी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं। गाड़ियाँ किसकी बनती है, आयरन की बनती हैं। आयरन और हमें आयरन कहाँ से मिलता है, हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से। उनको कहाँ से मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग की वो माइनिंग की जाती है, तब हमें आयरन और मिलता है। तो आयरन और इतना ज़्यादा पावरफुल या फिर वैल्यूएबल नहीं है जितनी ज़्यादा हमारी गाड़ियाँ वैल्यूएबल हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो आपकी रॉ मटेरियल के हेल्प से कुछ नया और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। इसका रिजल्ट क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, इसके थ्रू एक फिनिश गुड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। और सेकंड लास्ट थिंग इसमें क्या आ जाएगी, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आगे और भी बताया गया है कि जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है हम उसको कहाँ पर लगा सकते हैं। डेफिनेशन तो आपकी सेम वही है कि जब हम कुछ नया बनाने की ट्राई करते हैं उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन हम रखते हैं, ये हमारी इंडस्ट्रीज़ हमेशा वहाँ पर तैयार की स्टैंड की जाती है या वहाँ पर लगाई जाती है जहाँ पर आपकी या तो मार्केट एरिया पास हो या फिर आपका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, जहाँ से बिल्कुल पास में पड़ जाता है वहाँ पर ही आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगाई जाती है। वहाँ से हम क्या करते हैं, इनको प्रोसेस या फिर मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, हम इतनी देर से कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जब हम लार्ज स्केल के ऊपर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को बनाने का काम करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बनाते क्या है, किसी भी गुड को, जो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को किसी भी फिनिश गुड के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे वीट है, वीट हमें फील्ड से मिलता है, फील्ड से उसको लेने के बाद हम उसको क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करके या तो हम उसको फ्लोर के अंदर यानी आटे के अंदर चेंज कर देंगे या किसी और कोई ब्रेड के अंदर चेंज कर देंगे। इस तरह से हम उसको डिफरेंट थिंग्स में चेंज कर देंगे, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग्स। जो मैन्युफैक्चरिंग्स होती हैं उनको हम इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं। तो अब हमने बताना है कि जो हमारी लार्ज स्केल की जो वो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में हमें बताना है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स या फिर मेथड ऑफ
प्रोडक्शन, यानी जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसके अंदर हमें क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए हमारे पास। अब जैसे हम गाड़ियाँ बनाते हैं तो गाड़ियाँ कोई भी न्यू पर्सन तो बना नहीं सकता जब तक उसके पास पूरी तरह से उसको लेकर कोई स्किल नहीं है, कोई हमारे पास प्रॉपर मेथड नहीं है, तब तक हम गाड़ियों को नहीं बना सकते। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उस चीज़ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आती है मकैनाइजेशन, यानी मशीन, मकैनाइजेशन का मतलब आ जाएगा मशीन्स प्रॉपर होनी चाहिए। मशीन्स प्रॉपर इन द सेंस कि आपके पास जो भी हम चीज़ बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग सारी की सारी मशीनरीज होनी चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, अपनी प्रोडक्शन एक ही जगह कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट, टेक्निकल इन्वेंशन, यानी हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट करने का हमारे पास मेथड होना चाहिए या फिर स्किल होनी चाहिए, हम नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें। यानी जो हम गाड़ियाँ बनाते हैं, नई नई गाड़ियाँ बना सकें, ये ना हो कि हम पुरानी जैसे फर्स्ट गाड़ी हमने जैसे बनाई थी एज इट इज़ हम लास्ट गाड़ी भी एज इट इज़ बनाते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे पास न्यू इन्वेंशंस होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेसिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब आ जाता है संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। यानी जब तक आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है, जब तक उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आपका इंडस्ट्री लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। नेक्स्ट, अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आता है जितने भी आपके क्राइटेरिया आते हैं जोग्राफी के, यानी एनवायरनमेंट आ गया, रेनफॉल आ गया, क्लाइमेट आ गया, ये सारे के सारे अनइवन नहीं होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी ये ना हो कि कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या फिर कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, ऐसा कुछ ना होना चाहिए। आपका एक मॉडरेट फॉर्म में काम होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा असेस टू मार्केट। असेस टू मार्केट का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो आसपास होनी चाहिए, ज़्यादा दूर मार्केट ना हो जिसकी वजह से पर्सन इजीली क्या कर सके, अपने गुड्स को इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक पहुँचाने का काम किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है असेस टू रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल भी आसपास होना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, अगर हमें कभी रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से एकदम से वहाँ से मंगवाया जा सके। नेक्स्ट, लेबर सप्लाई। असेस टू लेबर सप्लाई में यानी हमारी इंडस्ट्री उस एरिया के अंदर आपकी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, उस एरिया के अंदर बननी चाहिए जहाँ से आप क्या कर सको, लेबर को इजीली कैचअप कर सको, यानी उसको इजीली आप वहाँ पर इकट्ठा कर सको लेबर को, तो वहाँ पर आपकी इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है असेस टू एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो आपके अवेलेबल होनी चाहिए, यानी आसपास जो है एनर्जी प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए ताकि हम क्या कर सके वहाँ पर अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने का, या फिर आप क्या कह सकते हो वहाँ पर उनको हीट मिलना या फिर जो एनर्जी से रिगार्डिंग जितने भी फंक्शंस हैं वो वहाँ पर इजीली परफॉर्म किए जा सकें। नेक्स्ट आ जाता है असेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आप हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग सारी की सारी स्किल्स होनी चाहिए। यानी हमें मार्केट एरिया से इंडस्ट्रीज़ तक, इंडस्ट्रीज से मार्केट एरिया तक चीज़ों को लाने और ले जाने की प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, और सेकंड थिंग यानी उसको मार्केट तक बेचने के लिए जो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है वो प्रॉपर फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो प्रॉपर फॉर्म में इंट्रोड्यूस्ड होनी चाहिए, यानी हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वहाँ पर पर्सन इजीली क्या कर सके, इंडस्ट्री को डेवलप कर सके, अच्छे से प्रॉफिट ले सके, इजीली वहाँ पर वर्क कर सके। इस तरह की हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। लास्ट आ जाता है लिंक टू इंडस्ट्रीज़, यानी एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक अच्छा होना चाहिए ताकि क्या कर सके, वो एक क्लोज रिलेशनशिप बना सके आपस में, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प मिल सके। ठीक है,
इसके अलावा आपका जो ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं, ये पूरी तरह से आपकी क्या होनी चाहिए, एक तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, इन सभी चीज़ों को वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छे तरह से मैनेज करने का काम कर सको। ओके, थैंक यू।